11वीं शरीफ का महीना गुजरे हुए कम से कम हो गए 3 महीने जी। 11वीं शरीफ के महीने में एक चौगड़ा ने मुझे फोन किया जी। उसने हमसे कहा कि अरिसिया जामा मस्जिद के इमाम साहब बोल रहे हैं। उन्होंने कहा जी बताइए। हम समझ रहे थे कि होगा कोई 11वीं की दावत देने वाला, होगा कोई गौसे पाक का शहदाई, लेकिन ये तो बाद में कन्फर्म हुआ कि गौसे आदम का दुश्मन है, सुन्नियों का दुश्मन है। उसने कहा कि मौलाना एक बात बताइए, आप लोग अपनी तकरीरों में कहते हो कि गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ दावत में गए। सुभान अल्लाह। और हम क्या कहते हैं यार, हमारे बड़ों ने कहा, अल्लामा जमील कादरी रज़वी कहते हैं गए एक वक्त में 70 मुरीदों के आका, गए एक वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ का। अरे समझ में कुछ नहीं आता मुअम्मा गौसे आज़म का। माशाअल्लाह। तो उसने हमसे कहा कि मौलाना ये बात अकल तस्लीम करती है। हमने कहा अहमक जो अकल तस्लीम न करे, अल्लाह के बंदे से वो हो जाए वो करामत है, औलिया से हो जाए वो करामत, और अगर अंबिया से हो जाए तो मौजिज़ा। तो कहा मौलाना लेकिन एक बात ये बताओ, अगर दुनिया में मिसाल के तौर पर कारी इदरीस साहब, मौलाना रहमुद्दीन साहब एक ही वक्त में गौसिया सारुल में भी जी, ऋषिया मोड़ पर भी जी, चफरिया में भी, सिंघा में भी, बाबा पुरवा में भी। अच्छा, और एक ऐसा आदमी जो ऋषिया से चला बाबा पुरवा तक आया, उसने हर जगह देखा कि बाकायदा मेज कुर्सी पर बैठे हैं, बोटियां चल रही हैं। वाह। तो अगर एक आदमी 5 दावत में चला जाए तो उसे क्या कहेंगे? उसने हमसे पूछा, तुमका तुमरे लैंग्वेज में उका ढिढ़हा कहीं है, उका पेटहा कहीं है, उका नादिया कहीं है। सही बात, यही तो कहना क्या चाहते हो? तो उसने कहा हजरत मैं कहना यही चाहता हूँ कि अगर दुनियादार एक वक्त में 5 जगह खा ले तो उका ढिढ़हा, पेटहा, नादिया, छोड़िया। और जरा सा गौसे आदम के बारे में आप लोग इस तरह कह रहे हो 70 मुरीदों के आगे, कितना बड़ा शिकम था। हमने कहा मसूद वो तो बड़े पीर हैं। वाह वाह वाह। कौन है वो? बड़े पीर। बड़े पीर। जरा सा छोटे छोटे पीरों को देख ले, चल अगर तारीख अवध नहीं पड़ी है तो पढ़ ले, जमीन है। हजरत मखदूम शाह मीना है, नमाज ईशा हो चुकी है, आपका एक मुरीद आएगा, हुजूर कल उम्रा करने जा रहा हूँ, रात में मेरे गरीब दस्तरखान पर बैठकर मेरे साथ आप खाना तनाउल फरमा लें। हजरत ने कहा ठीक है। दूसरा मुरीद थोड़ी देर बाद आ गया, उसने कहा हुजूर करम फरमाई आपकी, कल मैं उम्रा करने जा रहा हूँ, आप मेरे दस्तरखान पे आकर मेरे साथ खाना तनाउल फरमा ले, कुछ वादो नसीहत कर दें। जैसे वो गया तीसरा आ गया। अब तीसरे मुरीद ने भी यही कहा। हजरत ने तीनों मुरीदों में से किसी से ये नहीं कहा मैं नहीं आ पाऊंगा। हजरत ने फरमाया जाओ तुम सबकी दावत मुझे मंजूर है। अब हजरत मखदूम शाह मीना गए। नमाज ईशा के बाद प्रोग्राम चलता रहा, रात खत्म हुई, बात खत्म नहीं हुई। अब दूसरा दिन जब लगा 10 बजे, पूरे लखनऊ के वो तीनों मुसाफिर लखनऊ स्टेशन पे आ गए। क्योंकि पहले, अब तो मसला ये है साहब, एयरलाइंस में बैठिए और जाके जद्दा उतर जाइए, और उसके बाद आपको मदीना जाना है, मदीना तशरीफ ले जाइए, मक्का जाना है, मक्का हाजिरी दीजिए। पहले जब गांव से लोग जाते थे तो गांव वाले ये समझते थे कि एक आदमी कम हो गया, पता नहीं कि आवे ना आवे।
पानी वाले स्टीमर से इन लोगों का जाना होता था। 3-3, 4-4 महीना, 5-5 महीने के बाद हज से वापस आते थे। तो वो तीनों स्टेशन पे इकट्ठा हुए। यहाँ से उनको मुंबई जाना था, मुंबई से बदरी जहाज पानी के उन्हें उमरा पर जाना था। अब तीनों इकट्ठा हुए, तीनों बैठे थे अपना अपना सामान लेके। तो उन तीनों में से एक को औंध आ गई, नींद औंधने लगा, झपकी लेने लगा। तो दूसरका अपने तिसरके से कहते जा बे जाई का समझा दे, अरे अभी पहुंचबो नहीं किया, हिये से सुसुआला जी, इसको बताओ चाक चौबंद रहे, वहां सोना कम है, खाना कम है, चलना ज्यादा है, जियारत ज्यादा करनी है, उम्र बुमरा करना है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर दौलत पर ज्यादा से ज्यादा वक्त देना है। तो दूसर का गवाह का हाथ लगा कैसे हिये सोवे लागे हो। तो क्या आंखें खुली तो कैसे कहा बताइए यार, रात में थोड़ा नींद हमको मिल नहीं पाई, मेरे पीर आ गए मेरे घर, काफी देर तक समझाते बुझाते रहे, इसलिए मैं सो नहीं पाया। तो कहे कि अरे उमरा करे जाते हो, अब हुआ जाके तो झूठ न बोलो, हुआ जाते हुआ तो झूठ न बोलो। कहीं क्या मतलब झूठ? अरे कहीं तुम कहा तो रात में हमारे पीर साहब आ रहे हैं, देर तक बैठे रहे, ये के लिए हम सो नहीं पावा। पीर साहब तुरे कहाँ आए रहे? वो तो हमरे आए रहे। अब वो दोनों लड़ने लगे, बात बढ़ गई। तीसर का देखी की तो गवारा का जगावे तो कहीं उससे लड़ाई करत है। तीसर का गवा पूछिस का बात रे काहे लड़त हो? तो बताइस कि देखा जैसे जगावा जगते झूठ बोल दी और जात है मक्का मदीना, झूठ बोल दिया इसने। कहीं कहा झूठ बोला? कहा कि इसने जगते ही कहा कि यार क्या बताऊं, रात में नींद कम आई है, हमारे पीर तशरीफ लाए थे, इसलिए देर में गए, मैं सो नहीं पाया। और जबकि सच्चाई ये है कि मेरे पीर मखदूम शामीना मेरे घर आए थे। तो तीसर का कही तुम दोनों झूठा हो, तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। अबे तुम दोनों घर कहाँ आए थे? वो तो मेरे घर आए थे। अब तीनों होने लगी, लड़ाई होने लगी, काफी देर तक लड़ाई चली। एक समझदार आदमी बगल से गुजरा, उसने कहा बात क्या है? तीनों ने बताया कि मैं कह रहा हूँ मेरे घर आए थे, ये कह रहे मेरे घर आए थे, ये कह रहे मेरे घर आए थे। उस समझदार आदमी ने तीनों से कहा परेशान होने की इसमें क्या जरूरत है, न पैसा लगना है, न सवारी करना है, ट्रेन लेट है। तुम तीनों एक काम करो, चले जाओ चौक मखदूम शामीना अपनी कुटिया में होंगे, जाके उन्हीं से पूछ लो कि आप किसके घर गए थे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तीनों ने अपना डल कमंडल लादा और स्टेशन से पहुंच गए खानकाहे मीनाइया पहुंच गए। जोहर का वक्त हो गया था, हजरत का खादिम हजरत को पानी दे चुका था। हजरत इमली के पेड़ के नीचे बैठे थे, जा रहे थे लोटे को अपनी तरफ उंडेलने के लिए कि उंडेल लूं और उसके बाद वजू करना शुरू कर दूं। तब तक ये तीनों हाँफते कांपते हुए पहुंच गए। हजरत ने वजू को रोक दिया, पूछा खैरियत तो है? कहा हजरत हम तीनों लोग आपस में स्टेशन पे लड़ रहे थे, सरकार फैसला आप कर दीजिए, हमने दावत आपको दी। तब तक दूसरा बोल पड़ा हजरत मैंने भी तो दावत आपको दी। तब तक तीसरा बोल पड़ा हुजूर मैंने भी तो दावत आपको दी। और तब तक फिर पहला बोला हुजूर आप मेरे घर गए थे। तब तक दूसरे ने कहा तुम चुप रहो हुजूर आप मेरे घर गए थे। तीसरे ने कहा तब तक तुम चुप रहो हुजूर आप बताइए मेरे घर गए थे। हजरत ने कहा चुप रहो, सबके सब खामोश हो जाओ, फैसला यही का यही हो जाएगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो आप लोग जानते हैं इमली पेड़ कितना छोट होते, अमरूद पेड़ कितना बड़ा होता है नहीं? इमली का पेड़ बहुत बड़ा होता है और के पाती हाथी कान कत्ती कत्ती छोटी छोटी, उसकी पत्तियां भी छोटी छोटी। अच्छा इमली का पेड़ कितना बड़ा, उसकी पत्तियां कितनी कितनी। और मखदूम शाहमीना नीचे बैठे वजू कर रहे हैं। वजू करना आपने मुनक़ता कर दिया, चुल्लू में पानी लिया और पेड़ की तरफ उछाल दिया। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
कहा मेरे मुरीदों मुझसे न पूछो मैं किसके यहाँ गया था, अब ऊपर नजर उठाओ तुम ही फैसला कर लो मैं किसके यहाँ गया था। अब जब तीनों मुरीदों ने ऊपर नजर की तो क्या देखा कि पानी उछालने के बाद अब मखदूम शाह मीना इमली के हर हर पत्ते पर बैठे वजू कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। अब सैयद शहीद रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में आने वालों, मुझे ये कहने दो कि जब लखनऊ के पीर मखदूम शाह मीना की कुदरत का यह आलम है तो बगदाद के बड़े पीर की कुदरतों का आलम क्या होगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है औलियाए किराम। बेशक।